संशोधन नागरिकता कानून सीएए के तहत नागरिकता प्रमाण पत्रों का पहला सेट बुधवार को जारी करने के साथ 14 लोगों को भारत की नागरिकता दी गई है और सरकार ने उचित जांच के बाद ही 14 आवेदकों को नागरिकता देने का निर्णय लिया था। केंद्रीय गृह मंत्रालय के मुताबिक इन नियमों के लागू होने के बाद पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी और ईसाई समुदाय से संबंधित व्यक्तियों ने आवेदन दिए थे। ये वो लोग हैं जो धार्मिक उत्पीड़न या इसके डर से 31/12/2014 तक भारत आ गए थे और इसके साथ ही पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में प्रताड़ना के शिकार होकर भारत आए गैर मुस्लिम प्रवासियों को नागरिकता देने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। एक आधिकारिक प्रवक्ता ने यह भी बताया कि केंद्रीय गृह सचिव अजय कुमार भल्ला ने एक पोर्टल के माध्यम से आवेदनों पर ऑनलाइन मंजूरी के बाद 14 लोगों को प्रमाण पत्र सौंप दिए हैं। अब आपको बता दें कि अपने लोकसभा चुनाव घोषणा पत्र में बीजेपी ने वादा किया है कि वो सीएए के तहत पात्र आवेदकों को नागरिकता प्रदान करेगी। ऐसे में देखा जाए तो सरकार ने ये मास्टर स्ट्रोक्स चला है ठीक चुनाव के बीच। सीएए को 31 दिसंबर 2014 को या उससे पहले भारत आए बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में प्रताड़ना के शिकार गैर मुस्लिम प्रवासियों को भारत की नागरिकता प्रदान करने के लिए दिसंबर 2019 में लाया गया था और इन 3 देशों के लोग ही नागरिकता के लिए आवेदन कर सकेंगे। इनमें हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी और ईसाई समुदाय के लोग शामिल हैं। इन 3 देशों के लोग ही नागरिकता के लिए आवेदन कर पाएंगे और कानून बनने के बाद सीएए को राष्ट्रपति की मंजूरी मिल गई, लेकिन जिन नियमों के तहत भारत की नागरिकता दी जानी थी उन्हें 4 साल से अधिक की देरी के बाद इस साल 11 मार्च को जारी किया गया। बुधवार को केंद्रीय गृह सचिव अजय कुमार भल्ला ने नई दिल्ली में कुछ आवेदकों को नागरिकता प्रमाण पत्र सौंप दिए और इस मौके पर गृह सचिव ने आवेदकों को बधाई देते हुए नागरिकता संशोधन नियम 2024 के जो प्रमुख बिंदु हैं उस पर प्रकाश डाला। इस दौरान सचिव, डाक निदेशक और भारत के रजिस्ट्रार जनरल सहित कई वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित रहे। भारत सरकार ने 11 मार्च 2024 को सीएए 2024 को अधिसूचित किया था और इन नियमों में आवेदन के तरीके, जिला स्तरीय समिति द्वारा आवेदन को आगे बढ़ाने की प्रक्रिया और राज्य स्तरीय अधिकार प्राप्त समिति यानी ईसी द्वारा आवेदनों की जांच और नागरिकता प्रदान करने की व्यवस्था की गई है। आपको बता दें कि जो अधिकारियों के रूप में वरिष्ठ डाक अधीक्षक की अध्यक्षता वाली जिला स्तरीय समिति यानी कि डीएलसी है, उसने दस्तावेजों के सफल वेरिफिकेशन के बाद ही इन आवेदकों को निष्ठा की यानी कि देश के प्रति नागरिकता की शपथ दिलाई। नियमानुसार आवेदनों को प्रोसेसिंग के बाद डीएलसी ने आवेदकों के निदेशक की अध्यक्षता वाली राज्य स्तरीय जो ईसी है उसे भेज दिया। आवेदकों की प्रोसेसिंग पूरी तरीके से ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से की जाती है और इसमें निदेशक दिल्ली की अध्यक्षता में दिल्ली के अधिकार प्राप्त समिति ने उचित जांच के बाद 14 आवेदकों को सिटीजनशिप देने का निर्णय लिया और इसी के सिलसिले में निदेशक जनगणना संचालन ने इन आवेदकों को प्रमाण पत्र प्रदान किए हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।